राम राम साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे धान की किस्मों के बारे में। यहां से आपके कृषि के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए धान की रोपाई के लिए कौन सी किस्म है, या निम्न में से धान की कौन सी किस्म है, निम्न में से सीधी बुआई के लिए धान की कौन सी किस्म है। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे, बट दिक्कत यह आती है कि याद कैसे करें। तो आज के वीडियो में आपको बिल्कुल ट्रिकली याद करवाने वाला हूं, आसानी से याद हो जाएंगे। बस बने रहना, स्टार्टिंग से एंड तक देखना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बात करेंगे यहाँ पर राइस की और आइजा सेटाइवा, इसकी किस्में। तो सबसे पहले बात करेंगे रोपाई के लिए। ऐसी किस्में जिनके पहले हम नर्सरी लगाते हैं उसके बाद में उसकी रोपाई करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी किस्में हैं। तो देखो, इसको याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है। ट्रिक क्या है? बाबी मासू चक्कर मत चलाना। क्या? वैसे हम बोलते हैं ना, भाभी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ याद रखना है बाबी मासू चक्कर मत चलाना। ये लाइन आपको याद रखना है और उम्मीद करता हूं ये लाइन आपको पहले से याद होगी। देखो, ये जो बा है, इस बा का मतलब है बासमती। क्या? बासमती नाम आपको याद रखना है, पहले से याद होगा। एक और नाम आपको याद रखना है बासमती 370। क्या याद रखना है? बासमती 370। फिर उसके बाद आता है बी। बी से याद रखना है बीके, है ना, जैसे पीके होता है ना, पीके, वैसे बीके। बीके 79 आपको याद रखना है। और मां से क्या याद रखना है? मां से याद रखना है माही। तो क्या याद रखना है? माही। और सु से क्या याद रखना है? सुगंधा। तो अब तक आपने क्या सीखा कि माही सुगंधा से चक्कर नहीं चलाना है, ठीक है। अब आगे देखो, फिर आता है च। च मतलब याद रखना है चंबल। क्या याद रखना है? चंबल गार्डन में तो कतई नहीं जाना है, ठीक है। और क मतलब क्या याद रखना है? क मतलब कावेरी। क्या याद रखना है? कावेरी। और एक और नाम आपको याद रखना है, यहां से क्या याद रखना है? कस्तूरी। क्या याद रखना है? कस्तूरी। तो याद रखोगे कावेरी और कस्तूरी। और र से क्या याद रखे? र से याद रखना है रत्ना। और मत चलाना, तो नहीं चलाना, क्योंकि यार ये तो गलत बात है, क्योंकि भाभी माँ के समान होती है। तो याद रखना, ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखना। इस लाइन से आपको रोपाई के लिए जो धान की किस्में हैं ये आसानी से याद हो जाएगी। देखो, बासमती 370, बीके 79, माही, सुगंधा, चंबल, कावेरी, रत्ना, कस्तूरी, इस तरीके से। क्योंकि आपके 12th में भी आ जाता है ना कई बार क्वेश्चन की धान की 5 किस्में लिखिए। अब हमें 5 क्या, हमें तो 2 याद नहीं है। तो इस तरीके से आप याद रख पाओगे। फिर आता है सीधी बुआई। अब सीधी बुआई देखो, हाड़ोती के अंदर जो बू है ना, बू, वो बोलते हैं दुल्हन को। किसको बोलते हैं? दुल्हन को बोलते हैं। तो सीधी दुल्हन किसकी आती है? जिसका रिश्ता बापू तय करते हैं। अगर खुद लेके आएगा तो सीधी नहीं होगी, याद रखना। तो आपको याद रखना है सीधी बुआई के लिए बापू। क्या याद रखना है? बापू याद रखना है। अब बापू से कैसे याद रखेंगे? अरे बा मतलब याद रखना है बाला। क्या याद रखना है? बाला। और पू मतलब याद रखना है पूसा 2 और पूसा 21। तो इससे आपको 2 और किस्में याद हो जाएगी। फिर इसके बाद अन्य किस्में भी हैं, जैसे पूसा 33 है, पूसा 44 है, साकेत 4 है, गोविंदा है, ठीक है। इसके अलावा पूसा 1509 है, पूसा 1509, कई सारी धान की किस्में हैं। बट इतनी किस्में अगर आप याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर इन्हीं किस्मों को पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से धान की कौन सी किस्म है। अगर हमें ये याद नहीं होगा तो आंसर हम कैसे लगाएंगे? तो ट्रिकली तरीके से आपको सारी की सारी किस्में अच्छे से याद हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर करना, और उम्मीद करता हूं जो बताया है अच्छे से समझ में आया होगा। किसी में कोई डाउट है पूछ सकते हो। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।